हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इग्नू से रिलेटेड या एमडीयू से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज थ्योरीज ऑफ इमोशन। जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं थ्योरीज में, तो ये तीन तरीके से जो है हम चीजों को डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगराइज में। ओके, फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल थ्योरीज, नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज, थर्ड वन इज कॉग्निटिव थ्योरीज। फिजियोलॉजिकल थ्योरीज जो है, इट सजेस्ट दैट रिस्पॉन्सेज विद इन द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। ठीक है, आपकी बॉडी के जो रिस्पॉन्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल थ्योरीज कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज। इट प्रपोजेस दैट एक्टिविटी विद इन द ब्रेन लीड्स टू इमोशनल रिस्पॉन्सेज। इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है आपके कैसे आएंगे? जब आपकी एक्टिविटी जो है वो ब्रेन जो है वो एक्टिव होगा, लीड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव थ्योरीज। इट आर्ग्यू दैट थॉट्स एंड अदर मेंटल एक्टिविटीज प्ले एन एसेंशियल रोल इन फॉर्मिंग इमोशंस। आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज जो है वो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके मेंटल एक्टिविटीज बताते हैं कि आपके किस तरीके के क्या है इमोशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर कैनन-बार्ड theory of emotions. According to the Cannon-Bard theory of emotion, we feel emotion and experience physiological reactions such as sweating, trembling, and muscle tension simultaneously. अगर कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस की बात करें तो इस थ्योरी में हमें बताया गया कि आपके इमोशंस और आपके एक्सपीरियंस बताते हैं कि आपका किस तरीके से क्या है रिएक्शंस हैं। ठीक है, जैसे मान लो स्वेटिंग आ गई, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मसल टेंशन है, तो वो क्या है? एक तरह से पार्ट है किस चीज का? आपके इमोशंस का। तो हम इसको उन्होंने सजेस्ट किया है कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन ने, यानी कि कैनन जी ने सजेस्ट किया है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो आप किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को दर्शा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, योर हार्ट माइट रेस बिकॉज यू हैव बीन एक्सरसाइजिंग, नॉट बिकॉज यू आर अफ्रेड। ओके, आपका जो हार्ट है, अगर आप चाहते हो कि बिकॉज ऑफ आप रेस में दौड़ो, तो बिकॉज आपको क्या करना होगा? उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होगा? आपको अफ्रेड नहीं होना चाहिए। Cannon also suggested that emotional responses occur too quickly to simply be products of physical states. When you encounter danger in the environment, you will often feel afraid before you start to experience the physical symptoms associated with fear, such, such as shaking hands, rapid breathing, and a racing heart. ठीक है, कैनन ने बताया है हमें कि जो हमारे इमोशंस रिस्पॉन्सेज हैं वो क्विकली आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो बताते हैं। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको अफ्रेड तो नहीं है किसी भी चीज का, ताकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो फिजिकल सिम्टम्स का। तो ये आपका क्या करता है? आपको फियर बताता है। जब आप क्या करते हो? शेक करते हो, हैंड्स करते हो, रैपिड ब्रीदिंग करते हो, रेसिंग हार्ट करते हो। ठीक है, हार्ट की जो हार्ट बीट है वो आपकी क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो कैनन जो है वो कहते हैं कि अगर हमें इमोशंस को जानना है तो बहुत जल्दी सीखना होगा, अपने एनवायरनमेंट में इंडल्ज होना होगा, और हमें जो है वो फियर नहीं करना चाहिए उस चीज का। कैनन first proposed this theory in the 1920s, and his work was later expanded on by physiologist Philip Bard during the 1930s. अब ये कैनन जो है वो आपका बता रहा है कि 1920s, ठीक है, 1920s की बात है जब हम क्या करते थे, इन्होंने काम किया था, एक्सपेंड किया था फिजियोलॉजिस्ट में, जो कि फिलिप बार्ड है, ड्यूरिंग द 1930s. More specifically, the theory proposes that emotions result when the thalamus sends a message to the brain in response to a stimulus, resulting in a physiological reaction. At the same time, the brain also receives signals triggering the emotional experiences. अगर हम थ्योरी जो है, थ्योरी को बताते हैं, अपने इमोशंस को बताते हैं, इमोशन आपको रिजल्ट देंगे, तो आपको क्या करना होगा? जो आपका ब्रेन का जो मैसेज है जो कि आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको स्टिमुलस करके जो है रिस्पॉन्स देने होंगे। ठीक है, तभी आपका जो रिएक्शंस है वो आपको क्या होगा? फुलफिल होगा। तो यानी कि आपका जो ब्रेन है आपको कर रहा है, क्या कर रहा है? वो आपको हेल्प कर रहा है
कि आप सिग्नल्स को क्या कर सको, रिसीव कर सको, और इमोशनल एक्सपीरियंस को, ठीक है, इमोशनल एक्सपीरियंस को क्या कर सको, आगे बढ़ा सको, चीजों को समझ सको इजिली वे में। तो कैनन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। बेस्ड ऑन हिज ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अदर रिसर्चर्स एट द टाइम, कैनन प्रेजेंटेड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशन। जबकि जब हम कैनन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे अदर रिसर्चर्स के साथ उस समय में, जो कि उन्होंने डिस्कवर किया था दैट एनिमल्स कुड स्टिल डिस्प्ले स्पेसिफिक इमोशंस इवन व्हेन सर्टेन कनेक्शंस विद द ब्रेन फ्रॉम रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हम वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि जब भी हम अपने इमोशंस या फिर इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो एनिमल्स है उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि कैसे हमारे जो इंफॉर्मेशन है हम गेट करते हैं, हमारे ब्रेन में जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। तो दो तरीके से आती है। फर्स्ट है आपका, कैट्स वुड स्टिल बिहेव एग्रेसिवली टुवर्ड बार्किंग डॉग्स even when the neural connection between the cerebral cortex and the thalamus was served। कैट्स जो है वो हमारे क्या कर रही है, अगर उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है, और कुत्ता जो है वो भौंकता है, तो वो क्या है, न्यूरल कनेक्शन है। न्यूरल कनेक्शन जो है वो आपको क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप किस तरीके से आगे चीजों को लेके जा सकते हो, यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो शो कर रहा है। Cats injected with cortisone and experiencing the associated physiological changes of a racing heart still did not show any emotional changes। अगर हम कैट्स के एक्सपीरियंस देखें, ठीक है, या उसे इंजेक्ट करें, तो हमें क्या करना है, हमें उसके चेंजेस देखना है, उसकी हार्ट बीट किस तरीके से कर रही है, उसके इमोशंस किस तरीके से हो रहे हैं चेंजेस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये दो एक्सपेरिमेंट किए थे, दो तरीके से उन्होंने कैनन एक्सपेरिमेंट। द रोल ऑफ द थैलेमस। अब थैलेमस का क्या रोल है, फर्स्ट इन्होंने बोला है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन इनिशियली ट्रेवल्स टू द थैलेमस, ठीक है, आपकी जो सेंसेस हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, दैट इज अ थैलेमस। द थैलेमस रिलेज दिस इंफॉर्मेशन टू द cerebral cortex फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आपको इंफॉर्मेशन जो है आगे इंक्रीज करनी है, ठीक है, आप चाहते हो अपनी इंफॉर्मेशन को, कैरेबल कॉर्टेक्स को और ज्यादा चीजों को जानने की, तो आप इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। दिस रिजल्ट इन द कॉग्निटिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। आपके जो एक्सपीरियंस है इमोशन से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके आउटकम्स जो है वो बताते हैं। Next, simultaneously, after other information is relayed to the hypothalamus and the automatic nervous system, resulting in physiological arousal। आपकी जो अदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपकी नर्वस सिस्टम है, वो किस तरीके से क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, ताकि आप फिजियोलॉजिकल चीजों को क्या है अच्छे से जान सको। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं गाइस, एग्जांपल्स ऑफ द कैन एंड बैड इमोशनल थ्योरी के। फर्स्ट है अलोन इन द डार्क। Imagine you are walking back to your car after dinner with friends. As you enter the parking lot, you realize it is dark and you are alone. Your receiver sensory information about your environment, which you interpret as dangerous. You simultaneously feel fear and your heart rate increases. अगर आप चाहते हो alone in the dark, ठीक है, alone in the dark that means you have, आप कहीं पे भी हो और वहां पर जो है फील कर रहे हो कि वहां पर क्या है, आपके लिए डेंजरस जगह है, ठीक है, या कुछ दुर्घटना जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ दुर्घटना जो है वो घटने वाली है, ठीक है, उसका डर जो है वो आपके मन में जो है वो बैठ गया है, वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अलोन इन द डार्क। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टेज फ्राइट। While at work, you prepare for a presentation in front of the executive committee. In anticipation of the meeting, you rehearse your speech. While rehearsing, you realize that you still need to make some changes. You simultaneously feel the cognitive component of anxiety and the physiological responses of increased heart rate and increased sweating. स्टेज फ्राइट क्या होता है, काफी बार क्या होता है कि हमारी जो कमेटी होती है या हमारी मीटिंग्स होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम रिहर्सल करते हैं अपनी स्पीच की, ठीक है,
वो आप कैसे करोगे? जब आप में चेंजेस आएंगे। चेंजेस कब आएंगे? जब आपकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होना या पसीना आना, स्वेटिंग वगैरह आना कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका स्टेज फ्राइट जो है, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।